यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह आशंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं, जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से यह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं, तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं। हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण न हो। यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। वनों के कतिपय ठेकेदार अपनी वन संपदा का अनुचित दोहन कर सकें, उन्हें होने वाला लाभ सभी लोगों का लाभ बने, इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज का एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा, ताकि जमाखोर, मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग गरीब आदमी का शोषण ना कर सकें। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और अब वे कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण ना हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि ना हुई होती। पैरा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप विगत वर्षों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें। अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं, दाल, चावल का राष्ट्रीयकरण ना किया गया होता तो यह भी 4 रुपये किलो का मूल्य होता। आप मूल्य वृद्धि की बड़ी जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में ही हो रही है। ऐसा नहीं है। आप वेट टैक्स और वाणिज्य कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारतवर्ष में हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है, वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% पूरी हुई है, जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 28 है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 33 है। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में
बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता